नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग मैथ का वीडियो देख रहे थे और मैथ में हम लोग पार्ट 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान एवं विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग जाने थे कि किस तरह से पकड़ हम पाएंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है, किससे डिवाइड है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नंबर सिस्टम का ही पार्ट 2 जो हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या है, किसको कौन सी संख्या कहते हैं। तो संख्या का क्रम में ही हम लोग कुछ अलग अलग बात को पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा है, मैं इसे परिचित करवा दूं आपको। कह रहा है कि पार्ट 1 में देखिए क्या है। 1 में लिखा है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा कह रहा है कि पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सह अभाज्य, कोप्राइम, परिमेय संख्या, रीजनल नंबर। अप्रिमेय रीजनल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल नंबर। तो दोस्तों, कैसे हम पकड़ेंगे कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल संख्या उसको कहते हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से मैं कर सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कह रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन जान लीजिए। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है, अंत उसका कोई नहीं है। शुरुआत 1 है लेकिन अंत कोई नहीं है। तो जो संख्या, कहने का मतलब कहेंगे कि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, हम लोग जान लिए कि प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए, दूसरा कर रहा है दोस्तों कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या दोस्तों कह रहा है कि वैसी संख्या जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता हो, उससे पहले 0 से स्टार्ट हो। जैसे कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या, जो प्राकृतिक संख्या हम लोग लिखे हैं, उसमें अगर हम 0 लगा दें तो वो कौन संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। या उसको ऐसे भी कहें कि जो संख्या 0 से शुरू होता है, जो संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक चली जाती है, उसे हम कहते हैं कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान लिए कि जो संख्या 1 से अगर शुरू होगी उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, और जो संख्या 0 शून्य से स्टार्ट होगा उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जो है तीसरा टॉपिक है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि सम संख्या जो है, इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, या ऐसे कहें कि 2 से पूरी पूरी कट जाए। तो दोस्तों, सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इंफिनिटी। यानी जितना भी संख्या अगर 2 से पूरी पूरी कटे उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। या एक तरह से और ऐसे कहें कि सबसे छोटी संख्या जो है सम संख्या कौन है, 2 है। तो दोस्तों, ये भी याद रखना है कि सम संख्या में सबसे छोटा कौन होता है, 2 होता है। पूर्ण में सबसे छोटा 0 और प्राकृतिक में सबसे छोटा 1, इस बात पर। और हमने बोले हैं कि अंत इसका नहीं है, यह अनंत है, इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि विषम संख्या, ओड नंबर किसे कहते हैं। तो ओड नंबर दोस्तों कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी न कटे या 2 से विभाजित न हो, 2 से भाग न लगे। तो दोस्तों, आप सोचिए
कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है। क्या 1 2 से कटेगा? नहीं। फिर बताइए 3 2 से कटेगा? 5 कटेगा? 7 9 11 13 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। यानी कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो या 2 से ना कटे, उसे हम कहते हैं कौन संख्या? विषम संख्या, ओड नंबर। तो आप जान सकते हैं कि जो सम संख्या है वो विषम नहीं हो सकता है, जो सम है वो विषम नहीं हो सकता है, जो विषम वो सम नहीं हो सकता है। तो सम का मतलब जो 2 से पूरी पूरी कटे, और विषम का मतलब मैंने बताया कि जो 2 से पूरी पूरी ना कटे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भाज्य संख्या, चलिए इसको मिटाते हैं, स्पेस का मैं यहाँ लिखने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आप लोग ध्यान से नोट्स बना के उतार लीजिएगा। कह रहा है कि भाज्य संख्या क्या है। चलिए भाज्य संख्या, तो दोस्तों कह रहा है कि भाज्य संख्या जो है, इसको ऐसे परिभाषा के रूप में हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या कहता है कि ऐसी वैसी संख्या जो एक से, अपने आप से और उसके अलावा और भी किसी से विभक्त हो। दोस्तों मेरी बात पर गौर कीजिएगा। वैसी संख्या जो एक से, अपने आप से और उसके अलावा किसी और से विभक्त हो। जैसे मैं कहूं दोस्तों कि एक संख्या है 4, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बात संख्या, एक संख्या है 4, तो 4 से कौन कौन 4 जो है संख्या वो किस किस अंक से विभाजित हो सकती है। तो कह रहा है कि 4 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, और भी किसी से कटेगी क्या? तो ये संख्या और 2 से कट जाएगा। तो ये कौन संख्या है? आपका भाज्य संख्या। दोस्तों अब देखिए एक संख्या फिर लेते हैं 6, 1 से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा और किसी से भी कटे। तो देखिए तो 2 और 3 से भी कटता है। तो 1 और अपने आप के अलावा और किसी से भी कटे, उसे हम कहते हैं कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो दोस्तों हम लोग देख लिए कि जो भी संख्या होगा 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी, उसके अलावा और भी किसी से कटेगा, उससे क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। चलिए तो दोस्तों हम लोग देख लिए कि किसे भाज्य कहते हैं। तो भाज्य देख लिए किसे कहते हैं। तो आप वैसा संख्या लिखिए जो जिसका फैक्टर जो है 2 के अलावा और अधिक हो, 2 से अधिक हो। तो दोस्तों हम लोग भाज्य संख्या देख लिए। चलिए अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी इंग्लिश में इसका नाम है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभाज्य, इसका पहले मैं जो बताया वो भाज्य बताया। अभाज्य में कहता है दोस्तों कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। चलिए तो गौर कीजिएगा कि सबसे छोटा संख्या कौन हो सकता है जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखते हैं 2। तो 2 संख्या 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। 1 से, अपने आप से और किसी से कटती है क्या? देखिए तो 2 1 से और अपने आप से और किसी से ना कटती है। चलिए 3 देखिएगा, 1 से, अपने आप से। अच्छा 4 देखिएगा, 4 1 से, 4 से 2 से भी कट गया, तो कौन हो गया? तो भाज्य हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य। तो दोस्तों ये हो गया आपका जिसका 2 फैक्टर हो, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 3 2 खंड में टूटा है, वो 1 में, एगो 3 में, लेकिन 4 को आपने देखा कि 1 2 3 पार्ट में टूटा है। तो जिसका 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 फैक्टर हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, या उसी को कहते हैं कि जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से न कटे, तो उससे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 9 देखिए 1 से कटता है, 9 से 3 से भी कट जाता है। तो हमने क्या बोला है, केवल 2 फैक्टर, फिर 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, इस तरह से संख्या होगी। तो देखा दोस्तों कि याद करने का इसका 2 तरीका है कि डायरेक्ट समझिए कि इसका 2 फैक्टर होगा, वो अभाज्य संख्या है, या उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है दोस्तों, 2। अब देखिए 2, इससे पहले मैं क्या बताया था कि सम संख्या भी हमने पढ़ा था, जो सम संख्या इवन नंबर, उसमें हम देखा कि सबसे छोटा जो है सम संख्या 2 होता है। उसी तरह से इसमें हम लोग देखे कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन है, 2 है। और भाज्य संख्या पढ़े थे, तो भाज्य संख्या कौन है, तो 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12 था। तो सबसे छोटा भाज्य कौन है, 4, अभाज्य कौन, 2, सम संख्या 2, विषम संख्या सबसे छोटा 3, पूर्ण 0, प्राकृतिक 1। तो दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों कि सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। कहने का मतलब है कि सह अभाज्य संख्या होती कौन होगी, तो सह अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 संख्या का मसह, कोई भी 2 संख्या लिए, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका अगर मसह 1 आता है तो हम लोग कहेंगे कि वो सह अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं कि एक संख्या 2 है, एक 3 है, अगर इसका मसह एचसीएफ अगर 1 आता है तो संख्या है सह अभाज्य संख्या। तो निकालिए, तो 2 और 3 का मसह निकालिए, 2 मर्तबे कटेगा, सॉरी हाँ 2 एकम 2, 1 बचा, फिर 2 से 2 मर्तबे कट गया, मसह कितना आ गया, 1। तो कह सकते हैं। अब चलिए लेते हैं एक संख्या 5 और 7, क्या इसका मसह 1 आएगा, तो 5 और 7 हम लोग लेते हैं, भागा देंगे तो 5, 2 बचा, फिर 5 से 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर दोस्तों यहाँ 2 से कट गया, मसह 1 आ गया। तो हम लोग देखें दोस्तों कि वैसा कोई भी संख्या जो 2 संख्या को मसह निकाले तो 1 आए, तो उसे हम कहेंगे कि कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों अब एक बात और ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे कोई भी संख्या आप लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम ले लिए कोई संख्या 6 है, तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं, 2 तिहाई 6, तो जो संख्या है दोस्तों अगर वो दोनों संख्या से कटता है तो इसका गुणनफल से भी ये कटेगा। तो ये जो संख्या है ये कहलाएगा क्या, सह अभाज्य। लेकिन मैं कहूं कि ऐसा संख्या लीजिए जो 2 से कटे, जैसे मैं लिख दूं 36, तो 36 ध्यान दीजिएगा ये 4 और 6 से कटता है, 36 4 से कटता है और 36 6 से कटता है। तो क्या इसका गुणनफल जो है 24, जो गुणनफल 24 है, 24 से 36 कटेगा नहीं, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। यहां देखिए 2 तिहाई 6, 6 से कटेगा क्या, तो 6 से कट जाएगा, तो ये सह अभाज्य संख्या। तो ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि गुणनफल जो है 2 संख्या का जो आएगा वो संख्या 24 से कट जाएगी। हम लोग देखें यहां नहीं कटा। चलिए आगे देखें दोस्तों, कह रहा है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब हुआ दोस्तों कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, P बटा Q कहने का मतलब कि अंश बटा में हर, जिसको फ्रैक्शन भिन्न बोलते हैं। तो परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके। और कह रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला टर्म वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप लिख लीजिए 2 बटा 3, 0 बटा 5,
लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद लिख सकते हैं 1/2, फिर लिख सकते हैं √4, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकलेगा 2, और 2 का कुछ नहीं तो नीचे छिपा है, तो फिर हो गया ये परिमेय संख्या। लिख सकते हैं √9, तो √9 का वर्गमूल 3, फिर एक नीचे है, तो ये आंसर है, तो P/Q। तो दोस्तों नीचे हम लोग देखें कि 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 है तो चलेगा। तो P/Q के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर या रीजनल नंबर, परिमेय संख्या। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब कि P/Q का है, इसके नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं कहूं कि √6, क्या √6 का मान पूर्ण रूप से बाहर निकलता है क्या? इसका वर्गमूल नहीं होता। मैं कहूं कि √8, √11, √13, तो जिसका पूर्ण संख्या बाहर न निकले, जिसका वर्गमूल न हो, जो P/Q के रूप में न लिखा जाए, जैसे मैं कह दूं कि पाई, तो पाई का भी पूरा मान कंफर्म नहीं होता है। चलिए वो पॉइंट में कुछ करके चला जाता है, तो ऐसी संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में लिखना संभव नहीं है। यही अगर रूट में होता ऐसा संख्या जो रूट जिसका वर्गमूल निकलता है, जैसे 9 तो 3, तो हो जाता परिमेय संख्या। जो नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। तो दोस्तों अपरिमेय भी हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो दोस्तों रियल नंबर जो है कह रहा है कि वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या रियल नंबर, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों को अगर मिला के लिखा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। यानी वैसा संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, वैसे हम उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है मैंने बताया, उसको लिखेंगे, और अपरिमेय बताया उसको लिखेंगे। दोनों संख्या मिलाने से क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याएं बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। चलिए अब देखते हैं, अगला कह रहा है कि पूर्णांक संख्या इंटीग्रल नंबर क्या होता है। तो जैसा आप देखते होंगे दोस्तों कि मैं एक सरल रेखा पाड़ू और बीच में हम एक बिंदु दे, केंद्र बिंदु, यहां बीच में एक बिंदु दे, बिंदु पर मैं मान लू 0, और इधर का साइन में पॉजिटिव रखूं, इधर का निगेटिव रखूं, तो 0 के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस -1 -3 और -4। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और 0 भी शामिल हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल नंबर। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें पॉजिटिव धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव और 0 जो है दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 0 कैसी संख्या है, तो 0 जो है वो न धनात्मक और न ऋणात्मक। दोस्तों न तो ये माइनस ही है, न ही ये प्लस है। कैसे? तो ऐसे समझिए दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि आपके पास 0 रुपया है, तो क्या आपके पास कोई रुपया है? नहीं। अच्छा, आपके पास 0 रुपया है तो क्या अभी आप कर्जा में हैं? आपके ऊपर कर्ज है? तो नहीं। तो आप समझ गए ना कि 0 जो है वो ना पॉजिटिव भी है ना निगेटिव है। यानी 0 का मतलब मेरे पास पैसा है भी नहीं, और दूसरे तरफ से 0 का मतलब कि हम कर्ज में भी नहीं है। तो न लॉस में भी है, न प्रॉफिट में है, न धनात्मक है, न ऋणात्मक है। उससे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल नंबर। तो दोस्तों हम लोग यहां देखें कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्याएं आती हैं कि किसको कौन संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इनका प्रयोग जो है आगे चल के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे कि किस तरह के इस पर आधारित प्रश्न आते हैं एग्जाम में।
जैसे आप सुनते होंगे कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या जोड़ी है, 1 से लेकर 500 तक जोड़ी है, 1 से लेकर 500 तक ले 3 कितना आएगा, 1 से लेकर 500 तक ले 5 कितना आएगा, 1 से 1000 तक ले 0 कितना आएगा। ऐसी संख्या पर आधारित प्रश्न जो आएगी हम लोग उसको देखेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम से रिलेटेड होगा दोस्तों पॉइंट इस मैथ में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लंबा टॉपिक है दोस्तों, और भी वीडियो अभी इसका बनेगा। आपको फिर इकाई संख्या है, फिर इसमें पावर के रूप में बहुत सारी संख्या आपको यहाँ आने वाली है। बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।